हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का लेक्चर नंबर 4 है एंड आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 अटेंड किया होगा। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसको देख लो, फिर ये लेक्चर अटेंड करना, तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी एपी की। राइट, तो फिर आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करते हैं एंड इस सीरीज़ में ये क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट, तो इस 4 में कह रहा है, आप पहले क्वेश्चन रीड करो। इसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ये AP दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि 78 जो है ये कौन सा नंबर टर्म है। ठीक है, यानी कि किस नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू 78 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे A1 दिया हुआ है 3, राइट। D आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 कर लोगे, है ना, सबसे इजी होगा। तो 8 माइनस 3 कर लोगे, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो मेरे को 5 मिल जाएगा। ओके, इसके बाद आपको an की वैल्यू दी हुई है। ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों को लगता है कि यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है, नहीं नहीं, यहाँ पे an दिया हुआ है एंड आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म है जिसकी वैल्यू 78 आनी है। राइट, तो ये तो हो गया हमारा गिवन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने पिछले वाले सेशन में आपसे डिस्कस किया था, डब्बा वाला क्वेश्चन, उसमें डब्बा फिल करना था। तो उन क्वेश्चंस में क्या था कि आपको सब कुछ दिया हुआ था, बस सॉल्व कर देना था। राइट, एंड बट यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो दिया हुआ चीज़ है ना वो इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। आपको पहले इस तरीके से लिख लेना है कि वो क्या है, पहचान लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है एंड इसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब तो मेरे को लगता है कि जिन्होंने मेरा पहला वाला क्लास अटेंड किया होगा लेक्चर नंबर 3, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने इस फॉर्मूले का शॉर्टकट भी बताया था, बट उसमें क्या था कि यहाँ पे n की वैल्यू पता होती तभी वो फॉर्मूला लगा सकते थे, है ना। जैसे कि a100 इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था a प्लस 99, d लिख दो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो n की वैल्यू कैलकुलेट ही करनी है, तो मेरे को तो ये मेन फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ना, यहाँ पे जिस चीज़ की वैल्यू दी हुई है वहाँ पे इसको पुट कर लो। तो a1 इज इक्वल्स टू a, मैं तो आपको पहले सेशन से बताते आ रही हूँ, यानी कि a की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगी, प्लस n की वैल्यू तो कैलकुलेट करना है ना मेरे को, तो n को n ही रहने दूंगी, n माइनस 1। अच्छा, d की वैल्यू कितना पुट करूँगी, मैंने निकाला है यहाँ पे 5, यानी कि इंटू 5। राइट, इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, an की वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा ना, 78। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है, अपने सेशंस मेरे देखे हैं। तो 78 एंड ये पहले इस 3 को हटाओ, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, तो -3। राइट, एंड ये n माइनस 1 इंटू 5 तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। अब 78 माइनस 3 कितना होता है, 75 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। चलिए, अब 5 को हटाइए यहाँ से। अभी क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब बेवकूफ़ी मत करना बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। आप क्या करो ना, डायरेक्टली 5 को हटाओ यहाँ से, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा n माइनस 1। राइट, एंड ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स से। 15 5 से 75 होता है ना, एंड फिर यहाँ पे 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, देन n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 दैट इज 16। राइट, कितना आराम से आ गया ना, n की वैल्यू, n की वैल्यू 16 होगी। तो देखो इसमें कुछ था क्या, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको पता है कि बस इतना सा लिख देना है, ये पहचान लेना है बस कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है ही, मैंने तो आपको कहा ही था इस फॉर्मूले को याद रखना एकदम अच्छे से। राइट, एंड फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो, इतना सिंपल सा तो था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता देने हैं। अब देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन चौथा के जैसा ही है, 3rd नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, 3rd 4th 5th 6th सब चारों ये सब ना एक ही तरह के क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये कोई एपी है जिसमें कि पहला टर्म 7 है, दूसरा टर्म 13 है, तीसरा टर्म 19 है, एंड कि लास्ट टर्म ये आखिरी टर्म है ना, क्योंकि इसकी वजह से डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है, मतलब ये आखिरी टर्म है। आखिरी टर्म इस एपी का 205 है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि इस एपी में कितने टर्म्स होंगे।
तो वही वाली बात हुई ना। अगर आप ये बता दो कि ये 205 जो आखिरी टर्म है ये कौन सा नंबर टर्म है, अगर आप ये बता दो तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा उतने ही टर्म होंगे इस पूरे एपी में, है कि नहीं है। बात तो वही हुई, ठीक है ना। जो चीज़ 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वही चीज़ 5th नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, बस पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। A1 दिया हुआ है 7, D तो मैं कैलकुलेट कर ही सकती हूँ, 13 माइनस 7, ओके 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप सब्ट्रैक्ट कर लेना यहाँ पे। अच्छा ये an की वैल्यू दी हुई है 205 एंड आपको n की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है, राइट। फिर से वहाँ यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। एंड यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, an की जगह पे 205 पुट करेंगे, a की जगह पे 7 पुट करेंगे, n तो पता ही नहीं है n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 6 पुट करेंगे। अभी इस 7 को हटाइए, यहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है, 205 माइनस 7 कर लेंगे, है ना, क्योंकि 7 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके ये n माइनस 1 रह गया इंटू 6, ये 205 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 198, राइट, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। चलिए अभी इस 6 को हटाइए यहाँ से, तो ये डिवाइड हो जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड में जा कर के, तो बच्चा n माइनस 1। अभी ये 6 से कट जाना चाहिए, 6 3 जा 18 एंड फिर 1 बचा, फिर से 6 3 जा 18 हो गया, एंड ये 33 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई, यानी कि 34वां टर्म जो होगा ना उसकी वैल्यू 205 होगी। और ये लास्ट टर्म है, डैट मीन्स इस एपी में कितने टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट। चलिए फिर उसी तरीके से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का 2nd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। इसमें भी सेम ही कह रहा है कि ये बता देना है कि -47 जो है ये कौन सा नंबर टर्म है, ठीक है ना। अगर आप ये बता दोगे कि कौन टर्म है ये, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इस पूरे एपी में कितने टर्म्स होंगे, राइट, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। चलिए फिर ये वही वाली बात हो गई ना कि एक रो में स्टूडेंट्स खड़े हैं, आपको काउंट करना है कि वो उस रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करो, लास्ट वाला जो स्टूडेंट है उससे पूछ लो कि वो कौन स्थान पे खड़ा है, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि वो 12th स्थान पे खड़ा है, 12वें स्थान पे खड़ा है, मतलब कि उस पूरे रो में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, 12 होंगे, क्योंकि वो लास्ट वही है, राइट। तो यही वाली यहाँ पे बात है। तो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है A1 इज इक्वल्स टू 18। अच्छा आपको डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 15 होल 1/2, तो 15 2 जा 30 एंड प्लस 1 31/2 माइनस 18 आपको करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपको एलसीएम भी लेनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 31 माइनस 18 दूना 36, तो यहाँ हो जाएगा -5/2, राइट। तो ये हो जाएगी डी की वैल्यू। अभी और देख लो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। an तो दिया हुआ है ना, an इज इक्वल्स टू -47 दिया हुआ है, एंड आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है भाई, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। चलो फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा -47 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, 18 है, प्लस n माइनस 1 पता ही नहीं है, एंड ये d की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, -5/2, राइट। चलिए फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 18 को हटाइए यहाँ से, ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, साइन बदल जाएगा इसका, तो -47 माइनस 18 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5/2, राइट। तो ये हो जाएगा 5 4 1 5 और 1 6 -65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2, राइट। चलिए इसके बाद से क्या करना होगा, और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मेरे को -65, अच्छा ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन में है ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, है ना। तो यानी कि डिवाइडेड बाई -5/2 इज इक्वल्स टू n-1, राइट। एंड आपने बचपन में पढ़ रखा था कि हम लोग डिवीज़न का काम तो करते नहीं हैं,
इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो -65 मल्टीप्लाई बाई, आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करते हैं तो ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल लिख दिया जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर एंड जो न्यूमरेटर में है उसको नीचे, राइट, इज इक्वल्स टू n-1। चलिए अब तो यहाँ पे माइनस से माइनस आई थिंक कैंसिल होने वाला है, आपको क्या लगता है? देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड ये 5 से कितने टाइम्स में जाएगा? आई थिंक 13 टाइम्स में जाएगा, राइट। तो 13 टू जा 26 एंड इज इक्वल्स टू n-1। तो इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 प्लस 1 दैट इज 27, राइट, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 27। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे -47 जो है ये कौन टर्म है? 27वां टर्म है, 27th टर्म है, और ये लास्ट भी है। डैट मीन्स इस पूरे एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 27 टर्म्स होंगे, है ना? कितना आसान। चलो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं वापस से वीडियो बना दूंगी या फिर वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा ऐसा है ना कि मैं आपको बना रही हूँ ना जब भी तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो, आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं तो मेरे को लगता है कि आपको ट्राई एक बार तो बनता है करना। सारे क्वेश्चन सेम तरीके से मैं बना रही हूँ, आप देख रहे हो, थोड़ा भी अंतर नहीं है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है वीडियो को वापस से रिज्यूम करो एंड उसको फिर से देखो कि मैं कैसे बना रही हूँ, आपने क्या मिस्टेक किया था, एंड फिर से उसके बाद से आप उसको मिला लो। जहाँ समझ में नहीं आता है कॉमेंट कर दो मेरे को, मैं आपको बता दूंगी। एंड फिर से वीडियो को पॉज करो, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो वापस से मेरे एक्सप्लेनेशन देख लो। ऐसे ही मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। आप जस्ट वीडियो को देख रहे हो तो उसे आपको नहीं आएगा समझ में, ठीक है। आपको लगेगा कि आपको आ रही हैं बातें समझ में, बट बातें तभी समझ में आती हैं जब खुद से आप ट्राई करते हो उसको कॉपी पे, ठीक है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। चेक विद -50 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। इसमें भी सेम क्वेश्चन, मैंने कहा था ना आपको कि 4 5 6 7 6 4 5 6 ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंड 3 नंबर भी तो सेम ही क्वेश्चन था डब्बा फिल करने वाला। तो ये चारों 3 4 5 6 जो है ना लगातार सेम क्वेश्चन है। देखो कैसे सेम है यहाँ पे। चेक विद -50 इज अ टर्म ऑफ AP। ये जो AP दिया हुआ है इसका एक टर्म है कि नहीं है, -50 आपको बता देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 तो मेरे को पता है भाई 11 है, D मेरे को पता है 8 - 11। मैंने आपको कहा था कि बाद वाले टर्म में से पहले वाले को घटाना है, आप 11 में से 8 को मत घटाना बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है, D की वैल्यू। अब दी हुई क्या चीज़ है तो आपको बता देना है कि -50 कोई टर्म है भी कि नहीं है भाई, यानी कि AN = -150, ठीक है। तो ये टर्म है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो यहाँ n की वैल्यू अगर होल नंबर में आएगी, ठीक है, होल नंबर में आएगी तो मतलब कि ये टर्म है। कौन टर्म है तो जो n की वैल्यू आएगी उतना ही टर्म है। और अगर ये होल नंबर में नहीं आएगा, होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी, राइट, यानी कि n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप खुद बताओ ना, नंबर ऑफ टर्म क्या -1 हो सकता है, -2 हो सकता है? नहीं ना। अब तो फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हो ना, फर्स्ट नंबर टर्म, सेकंड नंबर टर्म, थर्ड नंबर टर्म, फोर्थ नंबर टर्म। अब आप बताओ आधा नंबर टर्म हो सकता है क्या? 1/2 नंबर टर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। यानी कि n की वैल्यू होल नंबर में ही आनी चाहिए, राइट। तो देख लो ना, n की वैल्यू अगर होल नंबर में आएगी मतलब कि ये जो है -150 कोई ना कोई टर्म होगा। अब तो ये भी बता दोगे कौन सा टर्म होगा, n की जितनी वैल्यू आएगी उतना ही टर्म होगा। मान लो कि n की वैल्यू 10 आ रही है तो मतलब कि 10वां नंबर टर्म है -150, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं n की वैल्यू होल नंबर में आती है या फिर नहीं आती है। फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, AN = A + n-1 × D। AN की वैल्यू कितना पुट करूँ मैं? -150, राइट। A की वैल्यू 11 + n तो निकालना ही है, n-1 × अच्छा D की वैल्यू कहाँ गई? -3, राइट। ये देखो यहाँ पे सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करूँगी मैं? देखो इस 11 को हटाओ यहाँ से। मैं देखो हर क्वेश्चन को मैं एक ही तरीके से बना रही हूँ, इसलिए आई थिंक आप तो अभी तक इसको याद करना क्या है, आपको याद हो भी चुका होगा कि मेरे को ऐसे ही सॉल्व करना है।
चलो माइनस 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 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हो आप, ठीक है ना, एडिशन कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे जब साइन सेम होता है तो वही साइन डालते हैं एंड दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये 150 में 11 ऐड करोगे तो कितना होगा, 161 होगा, ठीक है, माइनस रह जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, राइट। चलो फिर अब ये -3 को भी यहाँ से हटाते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये -3 मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, तो यहाँ पे ये सॉरी ये मेरे से गलत लिखा गया, मैं फिर से लिख देती हूँ, 161 डिवाइडेड बाई -3, यही होगा। चलिए इज इक्वल्स टू n माइनस 1, राइट। तो इसको डिवाइड करूँगी मैं तो 6 के साथ 1 8 ही तो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये डिवाइड तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं, अब जब डिवाइड ही नहीं होगा तो +1 करने का क्या मतलब बनता है, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो करने का क्या मतलब बनता है, छोड़ दो यहाँ पे, राइट। तो यानी कि n की वैल्यू जो है होल नंबर में नहीं आएगी, नॉट होल नंबर, समझ में आया। तो अगर होल नंबर में आएगी ही नहीं, पॉइंट में आ रही है, मतलब कि यहाँ पे ये -150 जो है ना, कोई टर्म है ही नहीं, कोई टर्म की वैल्यू है ही नहीं। समझ में आ गई बातें। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन मूव करेंगे। इसको मैं इरेज करती हूँ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म, राइट। आपको 31st टर्म बता देना है किसी एपी का, यानी कि ए 31st टर्म आपको बता देना है, जिसमें कि 11th टर्म दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, A11 इज इक्वल्स टू 38 एंड उसके बाद आपको दी हुई है 16th टर्म की वैल्यू 73। ऐसा ही है क्या, देखो यहाँ पे 16th टर्म की वैल्यू 73 दी हुई है। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 में जो डब्बा वाला क्वेश्चन था उसमें सॉल्व कर चुके हो। मैंने आपको कहा था ना, ये देखो A11, जैसे ही आप A11 देखो तो आपको क्या दिमाग में आ जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए कि A+10D आना चाहिए ना। उसी तरीके से जैसे ही आप A16 देख रहे हो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए A+15D। आई थिंक आपको आ गया होगा। अब चलिए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 38 दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 73 दी हुई है, देखो यहाँ पे, है ना। इसको इक्वेशन 1 कर लो एंड इसको इक्वेशन 2 कर लो, राइट। इसको सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन है, आपको सॉल्व करने आता है। कैसे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, राइट। साइन चेंज करेंगे तो ये रिमूव आउट हो जाएगा ए वाला टर्म। चलिए तो यहाँ आ जाएगा -5 एंड यहाँ आ जाएगा -5 एंड ये 35। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड ये 5 से 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी कि D इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अभी D की वैल्यू आ गई तो हम लोग A की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो D की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में, क्योंकि इक्वेशन 1 आसान है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पुटिंग D इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। चलो तो फिर A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, राइट। तो यानी कि A प्लस 70, यहाँ पे प्लस होगा, 70 इज इक्वल्स टू 38। अब यानी कि A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70 कितना होता है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 3, 32, राइट। 8 2 10, 3 3 6 7, हाँ सही है। हाँ माइनस भी तो लगाना पड़ेगा ना, यानी कि माइनस, तो मेरे पास तो स्पेस है नहीं लगाने का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पे आ जाएगा A की वैल्यू कितनी आ गई, -32 आ गई, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो 70 में माइनस लगा हुआ है ना, ये ज़्यादा है, तो यानी कि -32 आएगा। ठीक है, तो आ गया हमारा A की वैल्यू। अच्छा अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, रुको। A की वैल्यू -32 आई, D की वैल्यू 7 आ गई। अभी तो मेरे को A31 निकालना है ना। ठीक है, तो देखो आपको तो मैंने कहा था आपको कोई सा भी टर्म निकालना है, बस आपको A चाहिए और D चाहिए, आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो फिर 31st टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। 31st टर्म के लिए मैं A31 लिखूंगी, राइट। एंड जैसे ही मैंने A31 लिखा, मेरे को पता चल गया कि अच्छा मैं इसको A+30D तो लिख ही सकती हूँ, राइट। एंड यहाँ पे A की वैल्यू मेरे को अभी जस्ट कितनी आई थी, -32 आई थी, प्लस 30 इंटू D की वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी। तो यहाँ हो जाएगा -32
प्लस 7 3 जा 21 यानी कि 210। तो यहाँ पे प्लस वाला अधिक है तो प्लस का साइन दूंगी एंड सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो 10 में से 2 जाएगा 8 होगा एंड ये 10 में से 3 जाएगा 7 यानी कि 178। 831 की वैल्यू कितनी आएगी? 178 आ जाएगी। दैट मीन्स 31st टर्म, राइट, 31st टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 178 आ जाएगी। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसको ज़रा सा पढ़ना क्या बोल रहा है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई एक ऐसा AP है जिसमें कि 50 टर्म्स हैं। डैट मीन्स N की वैल्यू दी हुई है 50, राइट। चलिए अब क्या कह रहा है कि विच इन ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि जो तीसरा टर्म होगा डैट मीन्स A3 जो होगा वो होगा 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। एंड जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म कौन सा होगा भाई? तो आप देख लो ना, टोटल कितने टर्म्स हैं? 50 हैं और लास्ट टर्म जो है 106 है। डैट मीन्स ये जो N50 है तो लास्ट टर्म तो 50 होगा ना, राइट। तो ये हो जाएगा A50 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 106 दिया हुआ है। यहाँ पे बस इतना ही दिमाग लगाना है कि भाई अगर कोई AP है जिसमें कि टोटल 50 टर्म है एंड लास्ट वाला टर्म का वैल्यू 106 है, डैट मीन्स 106 जो है वो कौन टर्म है? तो 50वां टर्म है, राइट। तो अब कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द 29th टर्म, यानी कि आपको A29 की वैल्यू बता देनी है। तो अब इसकी वैल्यू बताने के लिए मेरे को 2 चीज़ें चाहिए, आपको पता है ना, पहला तो A चाहिए एंड दूसरा D चाहिए, ठीक है। तो देखो फिर हम लोग A एंड D यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? आई थिंक आपको पता होगा, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे A50 N50 पता है तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँ। जैसे ही मैंने A50 देखा तो मेरे दिमाग में क्लिक करा कि मैं इसको A+40 90 तो लिख ही सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 106 लिख सकती हूँ ना। चलिए ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अच्छा A3 जैसे ही मैंने देखा तो वैसे ही मैंने सोचा कि भाई मैं इसको A+2D तो लिख ही सकती हूँ। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, राइट। अब वापस से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये रिमूव आउट हो जाएगा A वाला टर्म। तो ये हो जाएगा +47D एंड ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 9 यानी कि 94। डैट मीन्स ये शायद 2 टाइम्स में जाएगा ना, देख लो, यानी कि D इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 हो गया। इतना इजी सा था, है कि नहीं है? अब मेरे को D आ गया, अभी तो ये D तो आ गया, अभी A चाहिए ना, तो A लेने के लिए क्या करना होगा? इस D की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लो। तो आई थिंक इक्वेशन 2 इजी है ना, तो इक्वेशन 2 में मैं पुट कर लूँगी, बट इसके लिए मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ, राइट। चलो फिर इक्वेशन 2 में D की वैल्यू पुट करूँगी तो यहाँ पर लिख दूँगी पुटिंग D इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, राइट। चलिए फिर तो इक्वेशन 2 क्या है? डैट इज A+2D इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे A तो कैलकुलेट ही करना है तो 2 × 2 D की वैल्यू 2 है इज इक्वल्स टू 12, राइट। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 12 माइनस, क्योंकि ये 2 2 जा 4 इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा। डैट मीन्स A की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। अब आपके पास A भी है, आपके पास D भी है, आप निकाल लो। आपको क्या कैलकुलेट करना था? 29th टर्म कैलकुलेट करना था, तो 29th टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो मैं इसको इरेज करती हूँ। देखो अब मेरे को कैलकुलेट करना है A29, तो A29 को मैं लिख सकती हूँ A+28D लिख सकती हूँ ना। A की वैल्यू अभी कितनी आई है? 8 आई है। 28 × D की वैल्यू कितनी है? 2 है, यानी कि 8 + 8 2 जा 16 6 2 2 जा 4 1 5, राइट, यानी कि 4 एंड ये 6 64 आ जाएगी मेरी वैल्यू, राइट। यानी कि 29th टर्म जो होगा वो 64 होगा। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। मैं इसको अभी इरेज कर रही हूँ, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, 9 नंबर क्वेश्चन, एंड वीडियो को पॉज करो और उसके बाद से आप मेरे से मैच कर लेना। मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है।
थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म अपन ए पी दिया हुआ है, यानी कि थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना 4 एंड ये नाइन्थ टर्म दिया हुआ है -8, राइट। पूछ क्या रहा है, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, इस ए पी में कोई वैल्यू है टर्म की 0, वो किस टर्म की वैल्यू 0 है आपको बता देना है, यानी कि ए एन दिया हुआ है 0 तो आपको n की वैल्यू बता देनी है, ठीक है। तो फिर से वही वाली चीज़, क्या मैं a3 को a प्लस 2d लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। उसी तरीके से क्या मैं a9 को a प्लस 8d लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करना होगा, ये ख़त्म हो गया, ये हो गया -6d इज इक्वल्स टू 8 4 12 12, यानी कि d इज इक्वल्स टू 12 अपॉन -6, दैट मीन्स -2, राइट, यानी कि d की वैल्यू आ गई -2। अभी a कैलकुलेट करना है तो a को आप इक्वेशन 1 में रखोगे, इक्वेशन 2 में रखोगे, आप खुद बता दो, तो किस में इजी पड़ेगा, इक्वेशन 1 में इजी पड़ेगा, राइट। मैं डायरेक्टली रख लेती हूँ, आप अब लिख लेना, ठीक है ना, दैट पुटिंग d इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, मैं डायरेक्टली पुट कर लेती हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो आपको निकालनी है +2 इंटू डी की वैल्यू -2 है इज इक्वल्स टू 4, तो a प्लस -4 इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू, ये -4 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 कितना होता है 8 होता है, तो हमारी a की वैल्यू भी आ गई 8, राइट, d की वैल्यू -2 एंड a की वैल्यू 8। चलो अब हम लोग कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना था n की वैल्यू, है ना, an में पुट करना था। चलो फिर तो हम लोग n की वैल्यू अभी कैलकुलेट करते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप इसके आगे खुद से बनाना, अगर नहीं बन रहा है तो मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन को देखना। चलो देखो यहाँ पे an, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अभी an की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू अभी कितनी आई है 8 आई है ना। अच्छा n तो कैलकुलेट ही करना है n-1, d की वैल्यू अभी कितनी आई थी -2 आई थी, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 8 को, फिर से वही वाली चीज़ मैंने आपको बता रखा है कैसे सॉल्व करना है, इस 8 को हटाइए तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -8 हो जाएगा, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू -2, राइट। अभी -2 को इधर लेके आएंगे, डिवीज़न में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, डैट मीन्स n इज इक्वल्स टू, ये 1 ऐड भी तो हो जाएगा ना, यानी कि 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये वाला 1 यहाँ पे देखो, ये वाला 1 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 4 + 1 5 हो जाएगा, तो डैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यानी कि जो 0 होगा ना वो कौन टर्म होगा, 5वां टर्म, आप ए बी लिख करके देख लो, 5वां टर्म की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, राइट। चलिए अभी हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर मेरा आंसर देख लेना, मेरा सॉल्यूशन एक्चुअली। देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कह रहा है 17th टर्म, यानी कि A17 जो है इसकी वैल्यू पता नहीं है, बट इतना पता है कि A17th टर्म की वैल्यू जो, मतलब 17th टर्म की वैल्यू जो भी है एक्सिड्स मतलब ज़्यादा, एक्सिड्स मतलब होता है ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है तो 10th टर्म से ज़्यादा है, यानी कि 10th टर्म से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो 7 ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है यानी कि इसमें से 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आना चाहिए, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे तो A17 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a + 16d लिख सकती हूँ, माइनस, अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो सीधे ब्रैकेट लगाओ। A10 को क्या लिख सकती हूँ, a + 9d लिख सकती हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस 16d माइनस ए, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, माइनस प्लस माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7, राइट। एंड यहाँ पे a तो टर्म ही कैंसिल आउट हो गया, 16d में से 9d चला जाएगा तो कितना होगा 7d इज इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अभी आपसे पूछ भी तो यही रहा था ना कॉमन डिफरेंस, तो कितना आसान था ना, d इज इक्वल्स टू 1 है कि नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, वही वाली बात है, a17 को a प्लस 16d लिख सकते हैं, a50 को a प्लस 49d लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ दिमाग में याद रखना ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 11 नंबर क्वेश्चन। देखो, विच टर्म ऑफ AP विल बी 32 मोर देन 54th टर्म। मतलब कि ये जो AP दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि इस AP के 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो यानी कि सबसे पहले तो 54th टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तब तो उसमें 132 ऐड करेंगे ना। तो पहले तो भाई मेरे को a54th टर्म कैलकुलेट कर दो। इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को दो चीज़ें चाहिए, पहले तो a चाहिए फिर d चाहिए। कैसे लाऊंगी, तो AP दिया हुआ है, यहाँ से लाऊंगी। देखो इस AP में a कितना है 3 है, d कितना है 15 माइनस 3 है, देखो यहाँ पे, तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो मैं ये फटाफट क्यों लिख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना आपको अच्छे से समझा रखा है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में। तो मेरे को पता है कि आपने अगर शुरू से मेरे लेक्चर्स देखे हैं ना, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से दिमाग में आ गई होंगी, ठीक है। इस वजह से मैं आपको फास्टली बता रही हूँ। आप अगर पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले के वीडियोस प्लीज़ आप देख लो इस चैप्टर के, ठीक है। बस सॉल्व करो। अब यहाँ पे a54 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 53d लिख सकती हूँ। a की वैल्यू 3 हो जाएगी, 53, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। चलो फिर यहाँ पे 3 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 2 जा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, 5 1 जा 1 एंड ये 1, यानी कि 6, 336। इसको ऐड करना होगा तो 339, यानी कि a54 की वैल्यू आ गई 639। इसमें मेरे को ऐड करना है कितना 132 मोर है ना, तो यानी कि an की वैल्यू आ जाएगी 639 में 132 और ऐड कर लो, तो यानी कि 9 2 11, 3 3 4 1 7, 1 6 1 7, ठीक है 771, यानी कि an 771 है। तो ये कौन टर्म है, मतलब कि n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, जिसके लिए ये टर्म की वैल्यू आ जाए 771। आप इतना समझ रहे हो क्या। चलिए फिर तो निकाल लेते हैं। इसको निकालने में कहाँ दिक्कत है, क्योंकि आपको a और d तो पता ही है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं इसको इरेज कर रही हूँ फिलहाल। देखो यानी कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ चलो यहाँ पे माइनस होगा। तो an की वैल्यू कितनी है 771 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई 12, डी की वैल्यू 12। चलिए फिर 3 आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस साइड, तो ये बचेगा n माइनस 1 इंटू 12, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 768, राइट। एंड ये 12 को डायरेक्टली मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि आप सीख चुके हो अभी तक। चलिए ये कितने टाइम्स में जाएगा 12 6 72, तो ये हो जाएगा 464, राइट। यानी कि यहाँ पे +1 भी तो करना पड़ेगा ये वाला, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू, तो यानी कि n की वैल्यू आ गई 65, राइट। यानी कि 65 जो 65th टर्म जो होगा, 65वां टर्म जो होगा, उसकी वैल्यू होगी 771, राइट। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, बस 332 को ऐड कर देना था 54th टर्म निकाल के। तो 54th टर्म की वैल्यू 639 आई थी, इसमें मैंने ऐड कर लिया 132, तो आ गया 771। अभी मैंने देख लिया कि 771 कौन टर्म है, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 65 आएगी।
कितना इजी क्वेश्चन था ना। तो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो करो, फिर आपको सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एंड आपके सिलेबस की का सबसे इजी चैप्टर यही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एंड हर एग्जाम में 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है, 10 नंबर नहीं तो कम से कम तो 8 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप घर पे जाइए, ट्राई करिए इसको, एंड घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड स्टडी को एंजॉय करिए। राइट, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ट्राई कर सकते हो आगे के क्वेश्चंस। प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियोस को फिर से फॉलो करना। राइट, तो बाय बाय, थैंक यू।